हो गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इसको माइनस में 1/2। मतलब हमें क्या करना है, इसमें दो साइडें दी हुई हैं, दो साइडें मतलब एक एलएचएस है और एक हमारी आरएचएस। ठीक है, हमें क्या करना है, या तो हम एलएचएस से आरएचएस निकालेंगे या आरएचएस से एलएचएस निकालेंगे। मतलब आएगी ये सिद्ध करना है, तो हम एलएचएस को लेकर सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लेते हैं इसकी एलएचएस को, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या हमारे पास, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो जरा, आपके पास क्या है, ये एलएचएस आपने यहाँ पे नोट कर ली। अब अगर ये आपके पास पाई बाई 6 जो है, इसमें हमारा ये रेडियन में एंगल है, रेडियन। अगर हम इसको डिग्री में करना चाहें तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से भाग करेंगे। नहीं 180 बाई 180 मल्टीप्लाई 180 बटे पाई से करेंगे। ठीक है, अगर देखो, अगर पाई बाई 6 की फॉर्म में आपको वैल्यू याद है, जैसे कि अगर अगर मैं इसको लिखूं sin पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको नहीं, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो मैंने कहां लगा दिया, ऊपर लगा दिया। तो अगर इस पे अंदर लेके हम तो यहां पे आएगा। ठीक है ना, एंगल पे नहीं आता स्क्वायर, आएगा आपका ये जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फलन है, उस पे आएगा। ऐसे आप लिख सकते हो cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? yes, अभी आपके पास रेडियन में एंगल दिया हुआ है, इनका रेडियन में एंगल दिया हुआ है। अगर रेडियन में वैल्यू पता है, sin पाई बाई 6 की वैल्यू अगर आपको पता है तो सिंपली आप लगा सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, sin जैसे कि पाई बाई 6 है, इसमें गुणा करोगे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है भाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या आपका होल स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर लगाओगे, सही है। प्लस cos, इसमें क्या करेंगे, पाई बाई 3 है इनटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। इसमें ये आपका क्या था, होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ था, वो लगा दो। तो 10 पाई बाई 4 है ये इनटू 180 अपॉन पाई करोगे आप। ठीक है भाई, और आपका होल स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, ये जो आपका स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे, 6 दिया 18। ठीक है, कुल मिला के क्या होगा, sin 30 का होल स्क्वायर होगा, किसका 30 प्लस ये कितना हो जाएगा, cos पाई से पाई 3 से 18 60 का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, माइनस ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 4 में 20, ये कितना होगा, tan 45 होल स्क्वायर। अगर आप बताओ, आपको अब तो पता होगी ना 37 की वैल्यू कितनी होती है, 37 की कितनी होती है वैल्यू, 1/2 कितनी होती है भाई, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये भी इतनी होती है। ठीक है, sin 30 की और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है, sin 60 की और cos 30 की वैल्यू बराबर होती है, ये ध्यान देना। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, ऐसे करोगे, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 भाई, 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई। ये क्या है, 1/4 है हमारा, और प्लस का ये 1/4 है, माइनस का 1 है। जब आपको पता है कि दो बिंदुओं के हाथ समान होते हैं तो क्या करते हैं, हम हर को ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, और अंशों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक और एक कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 1 होगा, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 ही लग गया। तो कुछ बिंदु इस तरह की हो गई। तो आपने देखा होगा कभी-कभी इस तरह की बिंदुओं को हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इस वाले अंश को तो हम ऐसे लिख देते हैं, इस वाले इस जो ये जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 कम माइनस का 2/2, तो कुल मिला के माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा। तो आप यहां पे लिख दो सिंपली LHS बराबर। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पास द वीडियो टू नोट डाउन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमारे लिए दिया हुआ है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल हमारा 3/2 दे रहा है। तो हमें इस सवाल को, जो LHS हमारे पास ये है और इस LHS से हमें ये लागत दिखाना है। ठीक है ना, LHS में हमारा 3/2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। ठीक है भाई, LHS जो भी हमारे पास LHS बराबर क्या है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इनटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। हमने LHS ले लिया। ठीक है, आप सबसे पहले तो क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर
देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इस 2 पर स्क्वायर नहीं है, सही है, इस 2 पर स्क्वायर नहीं है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, ये जो स्क्वायर ना यहाँ से हटाएंगे तो केवल और केवल हम किस पे स्क्वायर लगाएंगे, साइन वाले फंक्शन पे स्क्वायर लगाएंगे, 2 पर मत लगा देना, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। cos यहाँ स्क्वायर नहीं होगा आपका, 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये गुणा में है इसके, ये वाला क्या है गुणा में, इनटू का साइन लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है भाई, ये इनटू का साइन आपका, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर तो आपको पता है sin पाई बाई 6 का, आप चाहो तो 180 पाई से मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट करके आप कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये करोगे तो डिग्री बहुत बड़ी, डिग्री जो आएगी मतलब जो डिग्री में एंगल आएगा वो बहुत बड़ा आएगा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेंट पर ले जाकर वही काम करेंगे तो हम कम करते थे, कल क्या किया था हमने, ASTC वाले क्वाड्रेंट लिए थे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था आपका, सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था आपका, एक बार फिर से सिखा देता हूं मैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, है ना भाई, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इस तरह की कंडीशन होती थी। आप बताओ मेरे को, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 है ये, इसका होल स्क्वायर प्लस, अगर इसमें इसको लिखना चाहूँ तो मैं cosec इस तरीके का एक ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके का एक ब्रैकेट लेता हूँ, और यहाँ पर एंगल पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल को चेंज कर रहा हूँ, किस तरीके से, पाई प्लस पाई बाई 6, इस एंगल को चेंज करिए, कर्लिंग ब्रैकेट है ना, कर्लिंग ब्रैकेट पूरे पे स्क्वायर आपका, ठीक है, समझ में आ रहा ना, एक ये जो ब्रैकेट था वो मैंने स्मॉल ब्रैकेट एंगल पे लगा दिया, और ये कर्लिंग ब्रैकेट था वो कहाँ लगा दिया मैंने, उसको होल स्क्वायर, पूरे फंक्शन भी स्क्वायर है हमारा, ध्यान देना इस चीज को, इनटू में क्या है cos पाई बाई 3, तो 7, ये 7 है, इससे देख लेना यार, इसको सॉल्व करके देखिए, भिन्न को सॉल्व करके देख लेना, अरे इसकी गुणा में 1 होगा, 6 कम 6 और 1 7 पाई बटे 6 हो गया, नहीं आया समझ में, या तो वो कर लो यार 6 पाई, या यार ये मगर कैसे दिखाऊं, 6 पाई प्लस पाई, मतलब ये तो 7 पाई का मतलब है, क्या भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर 6 पाई बटे 6 करके दिखाऊं, प्लस पाई बटे 6 करके दिखाऊं, तो 6 से 6 कट जाएगा, तभी तो आएगा पाई प्लस पाई बाई 6, यार ऐसी दुनिया है, इतने स्टेप करने करूं क्या मैं इसमें, बताओ बोर्ड में नहीं आया सब, हर स्टेप में एक एक बार चेंज करूं क्या, क्यों बताओ, अरे यार ये सब ये चीज थोड़ा ना सीखनी है हमें, एंगल को सीखना है हमें, अगर मैं हर एक स्टेप में ये यही बदलूं तो इसी को बदल लेंगे होंगे, ये तो 2-3 बार कोड बन जाएगा हमारा, है ना भाई, नहीं आ रहा समझ में, इसको 7 पाई बाई प्लस पाई बाई 6 को मैंने क्या करा, डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया, थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, है ना यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करा करो, भैया ने लिख दिया तो कैसे लिखता है, इसको जोड़ के तो देखते एक बार, अरे इसको एक बार सॉल्व तो करके देखते, है ना, कल भी समझाया था मैंने इस चीज को, तो ध्यान दो भाई, कोई बात नहीं, हाँ तो थोड़ा इस्तेमाल अपना खुद से भी करो, है ना, तो अब देखो हम क्या करेंगे, मैंने क्वाड्रेंट बना रखे हैं आपको, है ना, सारी चीजें पता होता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो देखो आप क्या क्या देखोगे इसमें, एंगल के फॉर्म से, पाई प्लस देखो, पाई प्लस कहाँ पर है, सेकंड में, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, tan और cot को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, tan और cot को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव, हमारे पास क्या है cosec है, तो ये फाइनली नेगेटिव आना है ना, चलो एक बार हमें फिर से लिखना पड़ेगा, sin पाई बाई 6 इसका होल स्क्वायर है प्लस ये कर्लिंग ब्रैकेट है ना, तो पहली बात तो हमारा क्या है, ये tan और cot के बाकी सारे छोड़कर जो नेगेटिव होंगे, तो ये cosec हमारा, तो ये नेगेटिव होगा आपका, नेगेटिव cosec पाई बाई 6 हो जाएगा, एंगल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है आपको, इनटू cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको डिग्री में चेंज करें, अब इनको डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करो, डिग्री में आप चेंज करेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली कहता हूं पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 2 sin 30 होता है, क्यों भाई, sin 30 का 180 लगा दो सर ऊपर पाई, क्या लगा दिया यार, ऐसे ही दिख दे रहा हूं, sin 30 लिख दिया यार, यही करना पड़ेगा क्या मुझे, प्लस माइनस अभी नहीं करेंगे हम, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्क्वायर है इसलिए नहीं कर सकते, cosec 30, इसका मतलब क्या है, cosec 30 30
इसका होल स्क्वायर इनटू ये क्या है cos 60 इसका भी होल स्क्वायर। समझ में आया? 180 को 3 से भाग करो पाई से तो पाई कट जाएगा, वो 180 आएगा ना, थोड़ा अपने आप ही लगा लो यार डायरेक्टली। सही है। ये क्या है sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है मैंने 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से लिख दे रहा हूं प्लस माइनस का स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का आएगा। अरे यार माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का आएगा नहीं? हाँ हाँ सर। चलो ऐसा करो, माइनस तो यहीं रहने दो। cosec 30 का मान बताओ मेरे को क्या होता है? सर 1/√2 तो यार अभी तुम्हारी बुद्धि फ्री हुई है, देखो सब लोग मैं बताऊं sin 30 क्या होता है? sin थीटा होता है आपका 1 cosec थीटा। cosec थीटा होता है नहीं? cosec थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 sin थीटा। ठीक है, आपके पास sin 30 की वैल्यू आपने याद है? अरे sin 30 की वैल्यू 1/2 है, तो cosec 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पर ही तो रखना है आपको sin 30 की वैल्यू। cosec की 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 sin 30। 1 sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो ये 2 ऊपर आएगा नहीं आएगा? फाइनली 2 आएगा नहीं आएगा cosec। यार कम से कम इस्तेमाल तो करो यार, ये भी नहीं याद हो रहे तुम्हें यार? यार करना सिखाया मैंने तुम्हें, मत करो ना, रटो मत, लेकिन करना तो सीखो। इतने सारे फॉर्मूले में क्या हो रहा है तुम्हारा? ठीक है भाई, यार करो कम से कम। क्या मुझे प्रैक्टिस नहीं कर रहे घर जाके? घर जाके पढ़ो थोड़ा सा। तो क्या होगा ये? cosec 30 की वैल्यू कितनी आई? 2 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 का स्क्वायर मतलब है 1/4 प्लस अब -2 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है, ठीक है, -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 इनटू में 1/4 दे, इससे ये कट गया 2 दूनी 4। तो आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है ठीक है 1/2 प्लस ये क्या हो जाता है 4 का मतलब 1 ही तो हो जाता है। ये क्या है 2 कम 2 और 1 3/2 आ गया। तो क्या कहोगे आप इसको? LHS बराबर, समझ में आया? 3/2 ही मांगा रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर रिकॉर्डेड पॉज द वीडियो टू लिख दो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑन बोर्ड है, इसमें हमसे कह रहा है कि cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 यार देखना स्क्वायर है क्या? देखो जरा क्या स्क्वायर है? हां सही है। तो ये आपके पास क्या है? हमारा देखो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है cot स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं यार। जा कॉट चलो कोई नहीं, देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऑन बोर्ड है, जिसमें हमसे कहा है कि cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल 6 दे रहा है हमारे पास। LHS में हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर RHS में न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हमें इस LHS जो है इससे हमें क्या लाना है? RHS लेना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं LHS के लिए। ठीक है, LHS लेते हैं, इसकी LHS क्या है हमारे पास? cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, हमने LHS ले ली इसकी। तो आप देखो जरा इसको मैं क्या लिखूं पहले तो cot π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ मेरे को इस एंगल को मैं कैसे ब्रेक करूं? बताओ मेरे को 5π को मैं कैसे लिखूं? 6 देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओ सर, हम ये 5π है, 5π/6 एक मिनट देखो 5π/6 है, तो इसको मैं लिखूंगा 6π - π हां 36। अब इनको अलग अलग भाग करूं मैं, तो क्या होगा 6π/6 माइनस का π/6 ऐसे भिन्न पढ़िए कभी नहीं। अरे यार एक बताओ, अगर इन दोनों पदों को 6 से भाग लगाया तो दोनों को भाग लगेगा नहीं लगेगा? अरे जब हर बराबर होते हैं तो क्या होता है? बराबर आएगा। ये 6π में से माइनस का पाई ऐसे ही तो हो जाएगा, तो वही कंडीशन होती है। तो आप देखो 6 से 6 कट जाएगा तो पाई माइनस π/6 आपका सही है। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं π/6 को cosec पाई माइनस π/6 समझ में आया नहीं? 3 tan प्लस का ये 3 tan π/6 का होल स्क्वायर। देखो मैंने tan स्क्वायर था उस पे, उससे मैंने क्या करा tan π/6 पे पूरे होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसको पहले तो हम सॉल्व करेंगे इसको, है ना? ठीक है, पाई माइनस कहां गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि अपने घर में, है ना, अपने घर में तो नाम चिन्ह तो बदलेगा नहीं, है ना? और क्या कंडीशन है कि पाई के लिए क्या नाम बदलता है? नहीं बदलता। किसके लिए नाम बदलता है? π/2 और 3π/2 के लिए। पाई और 2π के लिए नाम नहीं बदलता, तो नाम भी इसका यही रहेगा और चिन्ह भी नहीं बदलेगा।
तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। cot पाई बाई 6 का होल स्क्वायर था ये, प्लस cos sec, ये आएगा आपका पाई बाई 6 आ जाएगा, प्लस 3 tan पाई बाई 60 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं? आ गया। अगर इनकी वैल्यू डालो सबकी, ये रेडियन में जो दिए हुए हैं, अगर इनकी डिग्री में वैल्यू चेंज करें तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से तो पाई कट जाएगा, और 180 को 6 से भाग लगाओगे तो 6 दिया 18 तो cot 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? cot 30 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, cos sec 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये cos sec 30 ही रहेगा, इस पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान देना इसको। क्या है ये? cos sec 30 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 3 tan पाई है, ये है ना? पाई है कितना आएगा? 36 36 18 tan 30 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं? tan 30 का, अब बताओ मुझे cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 का √3, सही है। देख लेना भाई, मुझे नहीं याद है, √3 का होल स्क्वायर, सही बता रहा हूँ। cos sec 30 का मान कितना हुआ? 3/2 cos sec 30 का देख ले भाई, ऐसा भी नहीं मुझे बाकी भी नहीं याद है, सही है सर, देख ले। एक लाइन इससे पहले वाले सवाल में करा था, सही है 2 है तो √3 यार कितनी बार बताऊं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में cos sec पे हमें थोड़े से बहस cos करनी sec थी। है अरे cos sec चल रहा है, नहीं चल रहा है? सर 2 2 है तो ये 2 आएगा प्लस, मैंने कह दिया मुझे पता नहीं है तो मतलब कुछ भी लिखवा देगा। नाम cos को बता रहा अरे है यार, ना, cos को tan 30 का मान देखो, ठीक ठीक है। सही है। आपने √3 के स्क्वायर से रूट उड़ा दो, 3 आया, प्लस 2 तो आपका आ ही गया था। इससे देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, इसके स्क्वायर से इस √3 का स्क्वायर करोगे ये 3 कट जाएगा यहाँ से, सही है, ठीक है भाई। तो 3 * 1/3, ये 3 बराबर है इसका, 3 से 3 कट गया, 3 और 2 5 और 1 6, आपका आंसर 6 ही आता है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर दैट पाउज द वीडियो। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बोर्ड है, जिसमें हमने क्या है कि 2 sin स्क्वायर 3/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर हमारा दे रहा है 10। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHS लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। LHS लेते हैं हम इसकी, LHS लेते हैं 2 sin स्क्वायर 3π/4 है आपके पास, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 है। थोड़ा यहाँ देख लो भाई, देख लो भाई, थोड़ा सा देख लो क्या है बता रहा हूं। ये 3/4 है ना, इसको लेकर आप घबरा रहे हो, ये 4 वाले को इसे भाई लिख सकते हैं पाई माइनस क्या देखो 3/4 है। मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी को देखकर घबरा रहे हो, नहीं गुरुजी हो जाएगा ये हो जाएगा। होगा कैसे मैं बताऊं, ये आपके पास 3/4 है ना, तो आप क्या लिखोगे इसे 4 pi माइनस पाई बटे 4, ऐसे तो लिखोगे। अब आप क्या करोगे, अलग अलग भाग दोगे, 4 pi अपॉन 4 माइनस का पाई 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई 4 आएगा, नहीं आएगा मुझे बताओ, ठीक है। तो आप इसको लिख दो, लिखेंगे क्या 2 sin स्क्वायर आपको हो जाएगा पाई माइनस π/4, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर क्या करोगे, इस साइन पर स्क्वायर लगा हुआ है, इस पूरे में स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है ठीक है। 2 पे नहीं लगाया तो 2 मैंने बाहर कर दिया, 2 यहाँ भी बाहर कर दो, cos π/4 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, सही है। 2 बाहर का sec स्क्वायर π/3 का होल स्क्वायर, आपका इस तरीके हो जाएगा कुछ। आप देखो यहाँ पर इतना पोर्शन देखो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, साइन चिन्ह देंगे, चिन्ह को देखेंगे हम, साइन और कोसेक को छोड़ यहाँ पे देखो जरा चिन्ह देखेंगे। आप देखो सीख लो इसको, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। अब देखोगे आप क्या चिन्ह देखोगे, पाई माइनस है, ये भी पाई माइनस है, तो मतलब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि साइन और इसका उल्टा क्या था, कोसेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव है ना। तो पहली बात तो चिन्ह हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कि इन दोनों में छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे, है ना। पहली बात तो आपका ये पॉजिटिव, चलो साइन लगा देता हूं पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका नाम के बारे में बात करेंगे हम। नाम के बारे में कैसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था पाई और 2 पाई के लिए नाम नहीं बदलते है ना, नाम नहीं बदलेगा तो यही रहेगा। तो साइन ही तो आ गया, साइन π/4, साइन π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 है, cos π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec स्क्वायर और sec यहाँ डबल लग गया था π/3 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान दो इसको, ये प्लस का है ना, ये प्लस का लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। sin π/4 है, sin π/4 का मतलब क्या है, sin π/4 की वैल्यू होती है sin 45, लिखो sin 45 या डायरेक्ट मान लगा दो,
डायरेक्ट डायरेक्ट मान लगाता हूँ। डायरेक्ट। मान क्या होता है sin 45 का 1 बट्टे रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। बताओ मुझे ठीक है। sin पाई बाय 4 का मान इतना होता है एक बटे ना, रूट। ठीक है, प्लस 2 इनटू cos पाई बाय 4 का मान भी वही 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा मुझे बताओ। हाँ सही है। ठीक है, प्लस 2 ये क्या होगा, ध्यान दो जरा, ये तो आपने लिखा प्लस 2 sec पाई बाय 3 है, दो। sec पाई बाय 3 को हम चेंज करेंगे तो sec 60 होगा, Sec 60 है ना, sec 60 का मान दो। cos 60 का होता है 1/2, तो sec 60 का क्या हो जाएगा दो। 2/, उसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर होगा इसका, हाँ सर। और इसको हम सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 into 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर करो 2 आएगा, प्लस 2 तो है यहाँ पे गुणा में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, प्लस 2 into 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, समझ में आ रहा ठीक है है, सर। 2 से 2 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, एक ही होता है, एक ही होता है, 4 दूनी 8 ही हो गया, 10 आ गया। फाइनली 10 आ गया। LHS बराबर आ सही गया। है हमारा सही है। अरे यार मैं भी कंफ्यूज हो गया, बताओ यार दोस्त तो भाई कोसेक कोई पूछो हमसे कोसेक कॉसेक का काम होता है, कॉसेक है भी कहीं इसमें, ये है जो का कोसेक कॉसेक अरे तुमको तो कोचिंग पहचान ही ना रही। किताब ही ना ये पहचान स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे यहाँ इंग्लिश होता है, हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोटिस। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑनबोर्ड है, जिसमें हमारे दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है tan 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें इन दोनों पार्टों में इनका मान निकालना है। तो चलिए अब इसके सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करता हूं इसको। तो sin 75 हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, sin 75 को मैं ब्रेक करता हूं, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे हम 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं sin a प्लस b का, ठीक है, ये sin a प्लस b यहाँ पे लिख देता हूं इस फॉर्मूले को, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप sin a प्लस b यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से आप अपने तरीके से करना जैसे करना चाहो, मैं यहाँ पे इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसको आपको एक्सपेंड करने में भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला होता है sin a sin into cos b प्लस cos a into sin b। इस फॉर्मूले को आप अपनी बुक में नोट कर लेना कहीं से, ये फॉर्मूला देखो अलग से मैं फॉर्मूला भी करा दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, लेकिन जहां जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आप उस फॉर्मूले को वहां लिख कर दिखाओ, याद करो, और चाहो तो सारे फॉर्मूले को एक तरफ एक अलग से एक कॉपी बना लो या फिर कहीं अपने साइड में सारे फॉर्मूले एक तरफ से लिख दो, ये बेस फॉर्मूला है इस टाइप का, ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्मूला। तो आपने देखा हमारे पास a की जगह पर क्या है 45 डिग्री है, b की जगह पर 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर a है और प्लस यहाँ b है, तो ये खुल रहा है जब, तो कैसे खुल रहा है sin a आएगा, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a की जगह 45 है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 45 लगा देंगे इसमें, और जहाँ जहाँ हमारा b है वहाँ इसमें 30 लगा देंगे, देखो sin a की जगह पे क्या आएगा 45 into cos b की जगह पे 30 आएगा, cos a की जगह पे 30 sin 30 आएगा, समझ में आया, मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने b नोट कर दिया, इसको यहाँ पे 30 ठीक है, तो देखो अब हम इसको भी वैल्यू लगाते हैं सारों की, इन सारों की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो करता हूँ मैं इसकी वैल्यू क्या होगा, sin 45 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, √2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3 होती है, cos 45 की √2 sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई √3 ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, सारी चीजों को आपको याद करना है। अब √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आएगा, √3 आएगा, 2 की गुणा √2 में होगी तो क्या है 2 आएगा, प्लस 1 एकम 1 आएगा, 2 √2 आएगा, ठीक है। अब आप देखो हर दोनों के सेम है, दोनों के हर सेम है तो क्या होगा, अरे हर को ऐसे ही कर लोगे आप, अंशों को क्या कर देंगे, ये तो खूब सीखा हुआ है भाई, तो sin 75 डिग्री का मान आपका क्या आ गया, सही है। अगर इसके अलावा भी कुछ और आ रहा हो तो जो नीचे √2 आ रहा है ना, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है, परमेटर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, एक बार इसको √2 गुणा कर देंगे और एक बार इसको हद में देंगे, आंसर चेक कर लो एक बार, सही है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा 5 का फर्स्ट पार्ट वहां पे हो गया, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, देखो भाई सेकंड पार्ट देख लो इसको, सेकंड पार्ट देख लो, ठीक है, सेकंड पार्ट देखो इसका, आंसर आ रहा है, ठीक है,
इसका सेकंड पार्ट देखो, tan 45 डिग्री है ये। यस tan 45 को मैं एक बार लिखता हूँ tan 45 माइनस टी है माइनस ना, यहाँ देखो ये ऐसे क्या करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। क्या हमारे पास tan 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री है। इसको हम क्या लिखेंगे tan 45 माइनस 45 माइनस 30, ठीक है भाई। ओके tan 45 माइनस 30 लिख लिया हमने इसको, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ tan 10 a माइनस b बराबर जो फॉर्मूला होता है 10 वो होता है आपका tan a इनटू कोट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan into tan b। इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, ठीक है। ठीक इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। आप देखो ये जो फॉर्म ये हमारे पास tan 45 माइनस क्या लिख देता हूं मैं, tan 45 माइनस 30 है क्या भाई, tan 45 माइनस 30 है, तो एक ही जगह पे आपके पास 45 है और बी जगह पे क्या है 30 है। तो क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें एक ही जहां जहां a है वहां पे क्या लगाओगे 45 लगा दो, और जहां जहां b है वहां पे क्या लगा दो 30 लगा दो। तो लगाता हूं मैं, ठीक है। tan 45 माइनस tan 30 बट्टे 1 प्लस tan 45 इनटू into tan 30 नमस्ते भाई। पीछे उस वाली गेट से आगे बढ़ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो देखो हमने क्या करा, tan 45 माइनस 30 था, इसको हमने a माइनस b के अकॉर्डिंग इसको क्या करा एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया हमने। वैल्यू पुट करना है हम, tan 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सबको मालूम नहीं मालूम है बताओ। बन तो अपनी जगह जैसा है वैसे ही रहेगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे इसका सॉल्व 1 माइनस 1/√3 ऐसे ही लिखा करते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट को, 2 ठीक है। 2 अभी देखो एक एकम एक तो 1 प्लस 1/√3 ये ऐसा कैसा आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो √3 की गुणा इसमें होगी एक में, कहीं मिलने का खूब नहीं होगा, इसमें होगी √3 का √3 माइनस 1 बट्टे √3 √3 की एक से गुणा होगी तो √3 3 प्लस 1 प्लस 1 बट्टे √3, ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, ठीक है। कट गया ना, √3 माइनस ये आपका क्या आ रहा है √3 माइनस इतना आंसर आ रहा है नहीं, देखो आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से इसके इसका जो नीचे वाला है उसको चिन्ह को बदल के हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे करता हूं इसको सॉल्व, ठीक है भाई। मैं ध्यान देना इसका, तो ये देखो √3 माइनस 1 है, ये √3 माइनस 1 है, इस पर एक घात है इस पर एक घात है, दोनों के घात है स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस 1 का और स्क्वायर हो जाएगा। देखो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, आपका आपस में क्या होता है ये फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। एक बार a क्या आपका √3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो ये एक्सपेंड करोगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर आपको सबको पता होगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का दोनों गुणा का 2 गुणा है ना, √2 √3 आएगा, ठीक है। आप देखो ये √3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर है, तो 3 में से 1 गया तो नीचे 2 बचा, √3 का स्क्वायर इसके रूट से रूट ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आया आपका, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का 2 रूट 3 है, 3 में से ये हमारा क्या था 2 3 और 1 4 हुआ 4 माइनस 2 2, अब ले लो, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेंगे 2 माइनस √3 बचेगा, ये बच्चे 2 2 से 2 कट गया, आपका आंसर ये होगा 2 माइनस सही है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इंक्रीज होता है, हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 बस बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू मूव इट नाउ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ऑन बोर्ड है, देखिए भाई सब लोग, ठीक है सॉल्व करता हूं इसको। तो मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूले दिखा देता हूं, थोड़े 2 फॉर्मूले है ना, तो फॉर्मूले लगा दूंगा। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है, आपके पास जो सवाल दिया हुआ है इसमें एक आरएचएस पार्ट है और एक एलएचएस पार्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसके एलएचएस पार्ट को लेकर इसके आरएचएस को लाकर दिखाना है, बस यही सिद्ध करना है, एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको लोगे आप एलएचएस लोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या है ये आता है, ये आप दिखा दोगे बाद में जाके एलएचएस बराबर है आरएचएस, से ही प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे 4 फॉर्मूले लिखा हूं। देखो एक फॉर्मूला है इसका sin a + b, अभी हमने जैसा कि करा था sin a - b का लिखा था, तो sin a + b का लिखता हूं sin a cos a plus cos a into sin b, ठीक है भाई, ये ध्यान देना है, इस फॉर्मूला होता है।
तो साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन उल्टी मतलब उल्टी पर साइन ए माइनस बी। तो इसका में क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। ठीक है भाई, इसका भी ध्यान लिखना है इसको। तो होता है आपका कॉस ए प्लस बी। क्या होता है भाई? कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन इंटू साइन बी। इसको ध्यान देना बस, इस फॉर्मूले को साइन इंटू साइन बी। और आप पे इसका a माइनस बी का cos a माइनस बी का होता है आपका cos a इंटू cos b प्लस होता है इसमें sin इंटू sin b। ठीक है भाई? तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं इनका थोड़ा ध्यान देना आप सब लोग। देखो ये तो सिंपल है कि अगर प्लस है sin a प्लस b वाले में तो आप चेंज करना है इस cos sin a फिर cos b हो जाए प्लस cos a sin b। ठीक है? आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूं मैं। माइनस वाले में माइनस होता है और बाकी सारा ऐसे कैसे बता दिया जाता है। एक उदाहरण निकाल लो। और इसमें क्या होता है, ये भी एक जैसे ही होते हैं बस प्लस प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। इस चीज पे ध्यान देना है। तो मैं इसके एलएचएस को क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम एलएचएस पार्ट उतारते हैं हम, ठीक है? एलएचएस को लेते हैं तो क्या हमारे पास cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y। ठीक है? माइनस का sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y। तो मेरे को बताओ भाई, कोई मेरे को बताएगा क्या कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो जाएगा इनमें से? आप देखो यहाँ पे माइनस है। हां तो पहले देखो इनके बीच में किसमें माइनस है? माइनस इसमें है। अगर देखो एंगल देखो ये क्या है? पाई 4 माइनस x है। हां ठीक है? बी एंगल अलग है आपका। देखो ए है ये ए है और बी अलग है। देखिए पाई 4 माइनस यहाँ पाई है इसलिए अलग हो गया। अगर x होता तो आपका ये भी ए कहलाता और ये भी ए कहलाता। तो ए हो गया बी हो गया। फिर से ए आपका देखो ए ये वाला और ये वाला एंगल सेम है और ये वाला और ये वाला एंगल सेम है। तो यहाँ भी देख लो आप, ये वाला और ये वाला एंगल आपका सेम है और ये वाला और ये वाला एंगल सेम है। और आपने देखा साइन माइनस का है यहाँ पर। ठीक है? माइनस का साइन है ये वाला, तो यहाँ माइनस का भी साइन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज आपको दी हुई है इस सवाल में। मान लो कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज दी हुई है, तो इसको इंक्लूड करके आप इसको ऐसे ही लिखोगे। यस सर। ठीक है ना? इकट्ठा करेंगे जब हम इसको, तो जब आपको ये दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले के जो अकॉर्डिंग ये जो सवाल है आपका, इस फॉर्मूले के ऐसा लिखा हुआ है, इसके आरएचएस इस फॉर्मूले के आरएचएस जैसा लिखा हुआ है कुछ, है ना? और आप देखोगे इसके एलएचएस क्या है? cos a plus b है। तो सबसे पहले आपके पास cos a आएगा, cos तो आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ब्रैकेट में क्या क्या आएगा वो देख लो। मैं कर्लिंग ब्रैकेट लेता हूं। यहाँ पर क्या लेता हूं? कर्लिंग मतलब घुंघराव वाला होता है ना। तो a क्या आपके पास? a इसको मान लिया आपने, b इसको मान लिया, और दोनों में क्या हो रहा है? इनको ऐड तो ही हो रहे हैं दोनों। एंगल दोनों ऐड हो रहे हैं। तो cos pi by 4 minus x ये वाला एंगल प्लस pi by 4 minus y। समझ में आया नहीं? कहीं आया ठीक है? अरे ये जो था ये इसके इस फॉर्मूले से लिखा हुआ था, ठीक है ना? इसकी एलएचएस जो थी इस फॉर्मूले की एलएचएस जैसे लिखी हुई थी, हमने क्या करा? इसको इसके एलएचएस जैसे इंक्लूड कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा कैसे करा? जहां a था वहां पे cos a plus b लिख दिया। b क्या आपके पास? b भी दिया हुआ है, b क्या है? ये दोनों को जोड़ा मतलब तो स्क्वायर ना आए। स्क्वायर क्यों आएगा? कहां किसी फॉर्मूले में दिख रहा है स्क्वायर? ये सवाल में दिख रहा है एंगल ही तो जुड़ रहा है। अरे एंगल जुड़ रहा है, कोई गुणा थोड़ी ना हो रही है। ठीक है? एंगलों में क्या हो रहा है? ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो एंगल जुड़ रहे हैं आपके, तो क्या हो गया आपका? pi by 4 minus x cos pi by 4 minus x plus cos pi by 4 minus y ये हो गया आपका। ठीक है? अब हम क्या करते हैं? cos इनको ऐड कर रहे हैं, मतलब कि pi by 4 minus x, ठीक है, प्लस pi by 4 minus y। ठीक है? तो आप देखो ये एक पाई बटे 4 है, ये भी पाई बटे 4 है। यहाँ पे आपका माइनस का x है, ये भी माइनस का y है। तो आप जरा ध्यान से देखो, जब दो भिन्न है, ये दोनों भिन्न है, ये पाई बटे 4 और ये पाई बटे 4, तो कुल मिला कितने रहेगी? एक पाई और एक पाई कितना हो गया? हर दोनों के एक जैसे हैं, तो भिन्न का हर तो लासा तो वही आ जाएगा जो हर दोनों का, है ना? इनको ऐड करोगे तो 2 पाई हो गए। 2 पाई हो गया माइनस x माइनस y। ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो आपने देखा 2 दूनी 4 cos x pi by 2, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा? इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट आप लगा लो। अब आप देखो, आपने क्या देखा? मैंने बताया था इस तरीके का क्वाड्रेंट पे जाओ आप। कहां पे? क्या होता है? pi by 2 minus थीटा 2 pi plus थीटा, है ना? और pi by 2 plus थीटा
2 और पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई/2 माइनस थीटा, 3 पाई/2 प्लस थीटा राहुल पूछन और 2 पाई माइनस थीटा। ए एस टी सी, ASTC के अकॉर्डिंग आप इस क्वाड्रेंट को ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, 5/2 माइनस को देखो, चेक करो कहां पे जाएगा। 5/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव वाला केस है, तो पहली बात तो ये है कि प्लस का आएगा। ये तो देखो क्वाड्रेंट में जिसमें जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये क्या है, इसका साइन वाइन को देखते हैं, है ना, साइन को देखते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अपने में जा रहा है तो भाई उसका साइन नहीं बदलेगा, किसी और में जा रहा है तो उसका साइन बदलेगा, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव वाले केस में है, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सारे जो भी है सारा का सारा प्लस में आएंगे। अब हम देखते हैं नाम के लिए, नाम कैसे बदला जाता है, पाई/2 देखते हैं। पाई/2 और 3 पाई/2 के लिए नाम बदला जाता है, क्या, पाई/2 और 3 पाई/2 के लिए नाम बदला जाता है, और पाई और 2 पाई के लिए नाम नहीं बदला जाता। जैसे कि पाई एंड 2 पाई, नो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा था ना उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन 5/2 और पाई/2 एंड 2/3 3 पाई/2 ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कैसे होती है, साइन का होगा, साइन है तो क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos है तो sin हो जाएगा, tan है तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, cot है तो tan हो जाएगा, और sec है तो क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, cosec है तो sec हो जाएगा। तो आप देखो क्या है हमारे पास, cos है, नाम बदला जाएगा क्योंकि पाई/2 है ये, है ना, चिन्ह तो हमने कंसीडर कर लिया, समझ लिया। अब आप देखोगे इसका नाम कैसे बदला जाएगा, नाम बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा, cos से क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, तो sin थीटा क्या आपका यहाँ पर sin x प्लस y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यही तो आपको लाना था, देखो ना RHS, ठीक है भाई। तो LHS बराबर हो गया RHS, हो गया ना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ऑन बोर्ड है, इसमें हमारा एक LHS पार्ट और एक RHS पार्ट है। हमें क्या करना है कि LHS पार्ट को लेना है और सॉल्व करना है, RHS पार्ट इसे सॉल्व करना है, LHS पार्ट को RHS पार्ट लगा दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 चीजें कर लेंगे, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे तो लेते हैं पहले तो आपका LHS पार्ट हम 10⁻4 प्लस x, यहाँ पे आपका 10⁻4 माइनस x, ये कुछ आपका इस तरीके का LHS है, ठीक है भाई। ये क्या हमारा LHS पार्ट है, LHS बराबर हमने ये ले लिया है। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला और लिखने वाला हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूले लिखे जाएंगे क्योंकि दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो tan a प्लस b का इस्तेमाल होगा, एक बार मैं निकाल चुका हूँ इस फॉर्मूले को। तो tan a प्लस b का क्या होगा आपका, tan a into tan a प्लस tan b बट्टे 1 माइनस tan a into tan b, ठीक है भाई। तो आप एक और फॉर्मूला लिखूंगा, tan a माइनस b, tan a माइनस b बराबर होगा आपका tan a माइनस tan b tan b बट्टे 1 प्लस tan a into tan b। ये फॉर्मूले आपको याद करना है भाई, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और देखो आप देखो ये क्या, अगर मैं पाई/4 को a मान लूं, ठीक है, और इस x के लिए b मान लूं, तो क्या दिखेगा आपको, ये a प्लस b दिखेगा, है ना। a प्लस b जब दिखेगा आपको तो क्या करोगे आप, इसके अकॉर्डिंगली तो एक्सपेंड करोगे इसको, तो इसके जो अंश है इसको क्या करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में a की जगह पे आप पाई/4 लगा दो यहाँ पर, है ना, और b की जगह पे क्या लगा दो, x लगा दो, और बाकी सारा ऐसे वैसे लिखता हूं, ठीक है। करता हूं इसको, बोलता हूं tan a क्या है आपके पास, पाई/4 है, प्लस b की जगह पे tan b हमारा x बट्टे 1 माइनस tan पाई/4 into tan x। समझ में आया ही नहीं, बड़ा वाला बत्ती का साइन लगाओ, क्योंकि ये हमने अभी ऊपर वाला सॉल्व करा है, ठीक है। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ देखो, आप a ये पाई/4 है, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, बोल देंगे तो a माइनस b जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ये आपका कैसे एक्सपेंड होगा, विस्तार कैसे होगा इसका, इस तरीके से। तो जहां जहां इसके विस्तार में a माइनस b के विस्तार में a है, वहां पे आप पाई/4 लगा दो, जहां जहां b है वहां पे क्या लगा दो, x लगा दो। तो आपका tan पाई/4 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan पाई/4 into tan x, इस तरीके में हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ सबकी, इसकी यहाँ वैल्यू पुट होगी वो करता हूँ। तो tan 45, ये पाई/4 का मतलब क्या होता है भाई, tan 45
tan 45 होता है, tan 45 होता है ना, तो tan 45 का मान कितना होता है? एक होता है, 1 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस ये वाला सब कम, तो tan 45 का मान यहाँ भी है, tan 45 है, क्या होगा? 1 गुणा tan x, ये tan x था ना ये वाला, तो देखो आप अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसके नीचे तो ये वाला पार्ट, ठीक है, इस तरीके से tan 45 का मान 1, फिर से ये tan x माइनस का बट्टे ये क्या है आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस tan पहला एक आया 1 into tan x ठीक है। अब आप देखो जरा, आप क्या करोगे, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x हो गए, 1 into tan x हो गए, कुल मिला के आप इसको एक बार और लिख दो, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, 1 1 2 यहाँ से लिखता हूँ, सही है, यहाँ से देखो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस tan x, ठीक है, बट्टे इसके बट्टे में आएगा आपका 1 माइनस tan x, ये एक क्यों ना tan x में होगा, क्या आएगा आपका 1 माइनस tan x, बट्टे में ये क्या है आपका 1 माइनस tan x, ठीक है, इसके बट्टे में ये वाला 1 प्लस tan x, ये इसमें होगा tan x आएगा 1 प्लस tan x। तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे, अंदर अंदर वाली गुणा होगी और बाहर वाली होगी। अगर हम सब पे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है भाई, तो ये 1 प्लस tan x गुणा में क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस tan x आ जाएगा, इस पर एक घात है और इस पर भी एक घात है, और दोनों आपस में क्या होंगे, गुणा में आएंगे, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये अंदर अंदर वाली गुणा होगी, तो ये 1 माइनस tan x, ये 1 माइनस tan x, एक जैसी वैल्यू हो और गुणा हो रही है, तो इनकी घातें में क्या हो जाता है, घातें ऐड हो जाती हैं, गुणा में घातें ऐड हो जाती हैं, इस पे भी एक घात और इस पे भी है, इनकी घातें ये क्या भी है, 1 स्क्वायर हो माइनस जाएगा 1 माइनस tan x की घात tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने देखा कि 1 प्लस tan x पे भी होल स्क्वायर है और 1 माइनस tan x पे भी होल स्क्वायर है, तो फाइनली आप क्या करोगे, 1 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस tan x लिखकर आप पूरे पर होल स्क्वायर करेंगे, तो यही तो आपको लाना था, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको LHS बराबर कर दिया, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा यही फिनिश होता है, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।